ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। दिल्ली में ऑड इवन लागू कर दिया गया है। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 13 से 20 नवंबर तक ऑड इवन लागू किया गया। आपको बता दें कि ऑड डेट को ऑड नंबर वाहन चलेंगे और इवन डेट को इवन नंबर वाहन चलेंगे। सीएनजी वाहनों को छूट मिलेगी। डीजल पेट्रोल वाहनों पर ऑड इवन लागू किया गया है। दिल्ली में बढ़ते पॉल्यूशन को देखते हुए ये फैसला लिया गया। दिल्ली सरकार ने ये फैसला लिया है, हर तरह के निर्माण कार्य पर रोक रहेगी और भारी वाहनों के प्रवेश पर भी रोक लगा दी गई है। नोएडा गाजियाबाद के लोगों के लिए बड़ी खबर है। दिल्ली में ऑड इवन सिस्टम लागू कर दिया गया है। जो लोग दिल्ली से नोएडा गाजियाबाद आते हैं या फिर दिल्ली जाते हैं तो अब आपको मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि दिल्ली में ऑड इवन का सिस्टम लागू कर दिया गया है। देखिए, ग्रैब 4 लागू किया गया है आज से, और ग्रैब 4 लागू होने के बाद में राज्य सरकार फैसले लेती है और इसी के चलते ये फैसले लिए गए हैं कि अगले दिन 13 नवंबर से 20 नवंबर तक एक हफ्ते का जो है वो ऑड इवन फार्मूला जो है वो दिल्ली में जो है लागू किया जाएगा। ये 13 दिवाली के अगले दिन 13 नवंबर से शुरू होगा और 20 तारीख तक वो चलेगा। उस एक सप्ताह के ऑड इवन की समीक्षा करके उस समय जो प्रदूषण की स्थिति होगी उसकी समीक्षा करके फिर आगे का निर्णय लिया जाएगा। और ज्यादा जानकारी के साथ में शिवम प्रताप सिंह जुड़ गए हैं दिल्ली से। शिवम का रुख कर लेते हैं। शिवम, सुबह ही इस बात पर हमारी चर्चा हुई कि ऑड इवन सिस्टम लागू किया जा सकता है। इस खबर को प्रमुखता से दिखाया और अब यह फैसला आ गया है कि दिल्ली में ऑड इवन फॉर्मूला लागू कर दिया गया है। अब विस्तार से जानकारी दीजिए कि कौन से दिन गाड़ियां चल पाएंगी और किस दिन पाबंदी रहेगी। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके का दिल्ली में माहौल था, ऐसे में हालात बद से बदतर होते चले जा रहे। दिल्ली सरकार तमाम दावे कर रही थी, चाहे वो ग्रैब 4 को लागू करने की बात हो या फिर जगह जगह स्प्रिंकलर के जरिए पानी छिड़काव की बात, लेकिन वो नाकाफी साबित हुए। पूरी दिल्ली में AQI औसतन 450 के आसपास है। ऐसे में कठोर और बड़े कदम लेने का समय आ गया था। उसी को लेकर दिल्ली सरकार ने तमाम विभागों के साथ आज बैठक बुलाई थी और उसमें बड़े निर्णय कुछ लिए गए हैं। एक तरफ जहां निर्माण कार्य बंद रहेंगे, वहीं 6, 7, 8, 9 और 11वीं की जो फिजिकल क्लासेस है वो भी बंद रहेंगी। लेकिन बड़ा फैसला यह है कि ऑड और इवन दोबारा लागू कर दिया गया है दिवाली के अगले दिन से, यानी कि आज से लगभग एक हफ्ते तक आपको विशेष राहत तो नहीं मिलने जा रही है पॉल्यूशन की, लेकिन दिवाली के बाद 13 से 20 तक ऑड इवन फॉर्मूला लागू रहेगा। उन डेट्स में जो भी डेट 1, 3, 5, 7 रहेंगी उस दौरान ऑड गाड़ियां चलेंगी और इवन नंबर की गाड़ियां 2, 4, 6, 8 इस तरह की गाड़ियां उन डेट्स में जो 2, 4, 6, 8 जिनमें लास्ट में आएगा वो चलेंगी। महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार ने ये कहा कि उस दौरान एक वीक का जो डेटा आएगा उससे पता चल जाएगा कितना इफेक्ट ये जो ऑड इवन की प्रणाली है वो कर रही है और उसके आधार पर आगे की हम तैयारी करेंगे। एक बात निश्चित है कि हवा में ठहराव, जो बड़ी बात गोपाल राय ने कही कि हवा में चूंकि ठहराव है और लगातार जो टेम्परेचर है वो भी गिरा है, वो बड़ी वजह है। लेकिन दिल्लीवासी बेहद परेशान है। आंखों में जलन, गले में खराश, सांस संबंधी समस्याएं लोगों को लगातार हो रही हैं। राष्ट्रीय राजधानी का ध्यान पूरे देश में आकर्षित इसलिए हो रहा है क्योंकि लोग ये फील करते हैं कि देश के कैपिटल में अगर इतने बुरे हालात हैं, और सबसे बड़ी बात, साल दर साल हर साल ये हुआ है, अभी दिवाली की शुरुआत भी नहीं हुई है, तो ऐसे में आप ये भी नहीं कह सकते कि पटाखे बड़ी वजह है। लेकिन राष्ट्रीय राजधानी में लोगों की सांसें घुट रही हैं। अगर आप दोपहर के अभी 2 बजे हैं, धूप निकल चुकी है, उसके बावजूद अगर आप देखेंगे तो आपको बाकायदा धुंध की एक चादर, स्मोक की एक चादर नजर आएगी, जिसकी वजह से लोग जहरीली सांस लेने को मजबूर है। यहाँ तक कि कई दिल्लीवासी बिल्कुल शिवम, और 3 से 4 दिनों से ऐसी ही मोटी चादर प्रदूषण की बिछी हुई दिखाई दे रही है और लगातार ये बनी हुई है और अंदेशा ये जताया जा रहा था कि आगे भी अभी राहत नहीं मिलेगी फिलहाल। ऐसे में अब ऑड इवन सिस्टम चूंकि लागू कर दिया गया है तो जाहिर सी बात है कि अब एक दिन ऑड गाड़ियां चलेंगी, एक दिन इवन नंबर की गाड़ियां चलेंगी और 13 तारीख से इसे लागू किया जाएगा। लेकिन क्या हम ये मानकर चले कि अगर इससे भी फायदा नहीं पहुंचता, क्योंकि दिवाली के बाद ये सिस्टम लागू होगा, अगर इससे भी फायदा नहीं पहुंचता तो क्या और भी फैसले लिए जा सकते हैं? देखिए, बिल्कुल आज इस बात का बार बार गोपाल राय अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र कर रहे थे कि हम लगातार पूरे साल चलने वाली प्रोसेस हो, चाहे विंटर प्लान हो, चाहे समर प्लान हो, हम अप्लाई करते हो, उसको तमाम मापदंड और प्रावधान दिल्ली में किए गए हैं जो पूरी साल हम चलाते हैं, लेकिन विशेष तौर पर लोगों को कोई राहत नहीं मिलती है। अब जो नए ग्रैब 4 के बाद नियम लागू हुए हैं और आज की जो समीक्षा बैठक हुई है उसके बाद जो नए नियम लगाए जाएंगे, 1320 तक ऑड इवन रहेगा। उस दौरान भी अगर विशेष फायदा दिल्ली को नहीं होता है इस पॉल्यूशन से, तो आने वाले
वाले समय में कड़े प्रतिबंध और लगाए जा सकते हैं। आमतौर पर दिल्ली वासियों की इस चीज को लेकर एक राय थी। फेस्टिवल का सीजन है, फेस्टिवल मंथ है, ऐसे में लोग ये कह रहे थे कि बिल्कुल शिवम, लगातार कोशिशें की जा रही ताकि पॉल्यूशन पर कंट्रोल किया जा सके, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि इसका परमानेंट सोल्यूशन कब निकलेगा। जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और चलिए आगे बढ़ते हैं। वाराणसी से अगली खबर, बीएचयू के छात्र प्रदर्शन करेंगे। बीएचयू से विश्वनाथ मंदिर तक मार्च निकालेंगे। बाउंड्री वॉल के विरोध में यह मार्च निकाला जाएगा। आईआईटी और बीएचयू ने क्लोज कैंपस की मांग की है। आपको बता दें कि एसीपी भेलूपुर के वायरल वीडियो से गुस्साए हुए हैं छात्र, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में विरोध में हजारों छात्रों के अब शामिल होने की खबर है। अब ये जो मार्च निकाला जाएगा, छात्रा से छेड़खानी के विरोध में ये मार्च निकाला जाएगा। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं माफिया अतीक अहमद की। अतीक अहमद की बेनामी और अवैध संपत्ति आज कुर्क होगी और जमीन 20 बीघा जमीन जिसको कुर्क किया जाएगा और एयरपोर्ट थाना पुलिस सेक्टर एक्ट के तहत में ये कुर्की की कार्रवाई की जाएगी, जिसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। और आपको बता दें कि अतीक अहमद की इस अवैध संपत्ति की अनुमानित कीमत करीब 12 करोड़ 42 लाख रुपए बताई जा रही है। अतीक ने राजमिस्त्री के नाम पर अगस्त 2015 में कुल 16 संपत्तियां खरीदी थी। आरोप है कि अतीक ने 14 लोगों को डरा धमका कर में ये संपत्तियां राजमिस्त्री के नाम करवाई थी। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18।